आपके लिए लेकर आया हूं मॉडल्स एक्सरसाइज। मॉडल्स एक्सरसाइज का एक पार्ट मैं पहले भी बना चुका हूं, ये सेकंड पार्ट है और इसमें जो है हम बहुत सारे इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इट्स द वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 1 में यहां लिखा हुआ है he had now keys so he blank space not open the lock। आपने देखा यहां पर लिखा हुआ है कि उसके पास जो है कीज नहीं है और जो है वो दरवाजा नहीं खोल सकता है। तो यहां जो बताई जा रही है वो बताई जा रही है इनएबिलिटी। क्या बताई जा रही है? इनएबिलिटी यहां पर बताई जा रही है। तो इनएबिलिटी के लिए हम लोग जो है या तो हम लोग जो है कैन नॉट का यूज करते हैं या कुड नॉट का यूज करते हैं। यदि प्रेजेंट की बात करें हम तो हम किसका यूज करेंगे? कैन नॉट का। और यदि हम पास्ट की बात करें तो हम किसका यूज करेंगे? हम बात करेंगे कुड नॉट का। यहां पर आपने देखा कि इसमें जो सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है उसमें कुड दिया गया है और ऊपर आपने देखा यहां लिखा हुआ है ही हैड, तो पास्ट फॉर्म दी गई है, इसलिए यहां पर हम लोग जो है किसका यूज करेंगे? कुड का यूज करेंगे। सेंटेंस में नॉट ऑलरेडी लिखा हुआ है इसलिए यहां पर किसका यूज होगा? कुड का यूज होगा। उसके पास चाबियां नहीं थी इसलिए वो दरवाजा नहीं खोल सकता था। अब हम इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात करेंगे। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है द बसेस आर फुल। बसें क्या है? फुल है। वी ब्लैंक स्पेस गेट अ केब। यहां लिखा हुआ है कि बसेस फुल है और हमें जो है केब ले लेनी चाहिए। तो आपने देखा कि इस सेंटेंस में जो है बसें फुल है और हमें जो है केब ले लेनी चाहिए। तो इसमें क्या दिखाया गया है? ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी कि भाई हम बाध्य हैं, जब बसेज फुल है तो हम उसमें बैठेंगे कहां, इसलिए हमें क्या करनी चाहिए? केब करनी चाहिए। तो यहां पर क्या बताई जा रही है? यहां पर ऑब्लिगेशन बताया जा रहा है। तो जहां कहीं भी आपको ऑब्लिगेशन नजर आता है या नेसेसिटी नजर आता है तो वहां पर आप किसका यूज कर सकते हैं? वहां हम मस्ट का यूज कर सकते हैं। When we find the expression of obligation, necessity, compulsion, prohibition, where we can apply must, वहां हम किसका यूज करते हैं? मस्ट का यूज करते हैं। Is that clear? तो जहां कहीं भी आपको ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी नजर आता है तो वहां आप किसका यूज कर सकते हैं? मस्ट का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब हम थर्ड की बात करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखो यहां लिखा हुआ है यू हैव द की। क्या लिखा हुआ है? यू हैव द की, यू ब्लैंक स्पेस नॉट रिंग द बेल। आपके पास जो है यू हैव द कीज, आपके पास चाबियां हैं और इसलिए जो है आपको यू नॉट रिंग द बेल, आपको घंटी जो है बजाने की आवश्यकता नहीं है। जब आपके पास की है तो आपको घंटियां बजाने की आवश्यकता नहीं है। तो आपने एक बात देखी होगी कि यहां पर जो है लैक ऑफ नेसेसिटी शो की जा रही है, आवश्यकता में कमी। तो जहां कहीं भी लैक ऑफ नेसेसिटी नजर आती है, क्या नजर आती है? लैक ऑफ नेसेसिटी नजर आती है तो उसके लिए हम कौन से मॉडल का यूज करते हैं? हम उसके लिए नीड नोट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? नीड नोट का यूज करते हैं। तो यहां जो है ऑप्शन नंबर सी में देखो आप, यहां पर क्या दिया गया? ऑप्शन नंबर सी में नीड दिया गया है और ऑलरेडी जो है सेंटेंस में क्या है? नॉट है। तो यहां पर हमें जो है लैक ऑफ नेसेसिटी नजर आ रही है और लैक ऑफ नेसेसिटी के लिए हम लोग यहां पर किसका यूज करेंगे? नीड नोट का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? इसके बाद जो है अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो यहां लिखा हुआ है हाउ ब्लैंक स्पेस यू कम इनटू माय चेंबर विदाउट माय परमिशन। तुमने जो है मेरे चेंबर में आने का बिना परमिशन के कैसे साहस किया? तो विदाउट परमिशन जो है तुमने मेरे चेंबर में आने का साहस कैसे किया? तो यहां पर देखो फर्स्ट ऑप्शन में विल दिया गया है। विल कभी भी करेज को शो नहीं करता क्योंकि यहां पर करेज की बात हो रही है, टू हैव करेज की बात हो रही है। मस्ट जो है इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन में जो वुड दिया गया है, ये वुड भी जो है पास्ट एबिलिटी, अनरियल कंडीशन को शो करता है लेकिन कभी भी करेज की बात नहीं करता। नीड भी जो है यहां पर लैक ऑफ नेसेसिटी इनको शो करता है। लेकिन इसमें जो डी ऑप्शन दिया गया है डेयर, ये डेयर हमेशा जो है लैक ऑफ करेज या
टू हैव करेज को शो करता है। किसको शो करता है? टू हैव करेज को। यदि डेयर नॉट का, लैक ऑफ करेज के लिए हम किसका यूज करते हैं? डेयर नॉट का। लेकिन यदि टू हैव करेज है, साहस है, तो फिर हम किसका यूज करते हैं? डेयर का यूज करते हैं। और यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? डेयर होगा। तो आप ये बात ध्यान रखना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका यूज जो है टू हैव करेज के लिए होता है, और नेगेटिव सेंटेंसेस में जो है इसका यूज जो है लैक ऑफ करेज के लिए होता है। इज इट क्लियर? इस तरीके से हमने जो है 4 क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो यहां लिखा हुआ है दे ब्लैंक स्पेस कम व्हेनेवर दे वांट। वे जब चाहे वो आ सकते हैं। तो इसका मतलब है सामने वाला क्या दे रहा है? परमिशन दे रहा है कि भाई वो जब चाहे जब क्या कर सकते हैं? आ सकते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि जब वो चाहे जब आ सकते हैं, तो परमिशन के लिए हम लोग जो है किसका यूज कर सकते हैं? मे का यूज करते हैं। किसके लिए? परमिशन के लिए हम लोग जो है किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। When we want to show strong possibility, asking and giving permission, wishes, purpose, when we can apply may, वहां पर हम किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। तो आपको ये बात अच्छे तरीके से आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि जब भी हम किसी को परमिशन देंगे या हम किसी से परमिशन लेंगे, तो फिर हम लोग जो है किसका यूज करेंगे? हम मे का यूज करेंगे। यू ब्लैंक स्पेस नॉट स्मोक एट द पेट्रोल पंप। आपको जो है पेट्रोल पंप पर धूम्रपान नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं ये ऐसी जगह होती है जहां पर ये स्मोकिंग वगैरह करना क्या होता है? निषेध होता है। क्या होता है? निषेध होता है। और मैंने आपको जो है वीडियोज में बताया कि जब भी हम प्रोहिबिशन निषेध को शो करना चाहते हैं, तो हम किसका यूज करते हैं? हम मस्ट नॉट का यूज करते हैं। मस्ट नॉट का यूज किसके लिए होता है? प्रोहिबिशन के लिए होता है। तो आपको ये ध्यान अच्छे तरीके से रखना है कि wherever you find the expression of prohibition in a sentence where we can apply must not, वहां पर हम किसका यूज करते हैं? must not का यूज करते हैं। not already जो है सेंटेंस में लिखा हुआ है, और ऑप्शन नंबर बी में जो है क्या लिखा हुआ है? must लिखा हुआ है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है क्या होगा? must होगा। इज इट क्लियर? इसके बाद जो है अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो आप यहां लिखा हुआ है इट इज अ गुड बुक। क्या लिखा हुआ है? इट इज अ गुड बुक। इसके बाद जो है फुल स्टॉप, फिर लिखा हुआ है यू ब्लैंक स्पेस रीड इट। ठीक है, ये एक अच्छी किताब है और आपको इसे पढ़ना चाहिए। तो यहां पर जो है ऑप्शन में जो है फर्स्ट ऑप्शन में हैव दिया गया है। हैव का जो है अभी मॉडल से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात जो है यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में क्या दिया गया है? मस्ट दिया गया है। मस्ट जो है नेसेसिटी को शो करता है कि भाई जब अच्छी किताब है तो आपको क्या करना चाहिए? इसको पढ़ना चाहिए। तीसरे ऑप्शन में यहाँ पर क्या दिया गया है? शुड दिया गया है, जो यहाँ पर किसको बताता है? एडवाइस को बताता है। और अगला जो दिया गया है वो कौन सा दिया गया है? वुड दिया गया है। क्या दिया गया है? वुड, जो कि है पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करता है। अब यहां देखो, जब ये यहां लिखा हुआ है कि बहुत अच्छी किताब है, इट इज अ गुड बुक। क्या लिखा हुआ है? एक अच्छी किताब है और आपको इसे पढ़ना चाहिए। तो हमारे लिए क्या है? ये जरूरी है, नेसेसरी है। तो जहां कहीं भी नेसेसिटी यदि आ रही है, तो नेसेसिटी के लिए हम लोग जो है किसका यूज कर सकते हैं? मस्ट का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? मस्ट का यूज कर सकते हैं। इसलिए यहां पर जो है मस्ट ऑप्शन, सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है, बी नंबर का जो ऑप्शन है मस्ट, वो क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। इज इट क्लियर? इस तरीके से जो है हम लोग मस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है ही इज वर्किंग हार्ड। वो कठिन मेहनत कर रहा है। क्या लिखा हुआ है? ही इज वर्किंग हार्ड, वो कठिन मेहनत कर रहा है। सो दैट ही ब्लैंक स्पेस विन अ स्कॉलरशिप। वो कठिन मेहनत कर रहा है ताकि वो जो है स्कॉलरशिप प्राप्त कर सके। तो यहां आपने देखा होगा कि वो कठिन मेहनत क्यों कर रहा है? कठिन मेहनत कर रहा है वो स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए। तो यहां पर पर्पज बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? पर्पज, उद्देश्य बताया जा रहा है। और मैंने आपसे कहा था कि पर्पज के लिए हम लोग 2 मॉडल्स का यूज करते हैं, या तो हम मे का यूज करते हैं या फिर हम माइट का यूज करते हैं। यदि पर्पज प्रेजेंट में बताया गया हो या सो दैट के पहले जो है प्रेजेंट फॉर्म दी गई हो, तो बाद में हम किसका यूज करेंगे? मे का।
लेकिन सो दैट के पहले जो है पास्ट फॉर्म दी गई हो या पर्पज पास्ट में हो तो उसके लिए जो है पर्पज पास्ट टेंस में हो तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, माइट का यूज करते हैं। यहां पर जो है ही इज वर्किंग हार्ड, प्रेजेंट फॉर्म है, इसीलिए यहां पर जो है करेक्ट आंसर जो है क्या होगा, डी नंबर का ऑप्शन में होगा। क्या होगा, में होगा। इज दैट क्लियर? इस तरीके से हमने जो है ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है सॉल्व किया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है यहां पर यू आर वेरी वीक। क्या लिखा हुआ है, यू आर वेरी वीक। उसके बाद जो है फुल स्टॉप लगा हुआ है, फिर लिखा हुआ है यू ब्लैंक स्पेस टेक न्यूट्रिशियस फूड, यू ब्लैंक स्पेस टेक न्यूट्रिशियस फूड। तो कहने का मतलब है कि यहां लिखा हुआ है कि आप बहुत ज्यादा कमजोर हैं और आपको जो है न्यूट्रिशियस फूड लेने चाहिए। तो इन ऑप्शंस में देखो कि यहां पर फर्स्ट ऑप्शन में विल दिया गया है, सेकंड में कैन दिया गया है, तो यहां पर सी में जो है शुड दिया गया है और डी में क्या दिया गया है, में दिया गया है। तो यहां एक तरीके से ये हमें एडवाइस दी जा रही है। क्या दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है कि आप जो है बहुत ज्यादा वीक है और आपको न्यूट्रिशियस फूड लेने चाहिए। तो कहने का मतलब है जब भी हमें एडवाइस सेंटेंस के अंदर मिले तो उस एडवाइस के लिए हम लोग जो है किसका यूज करते हैं, हम शुड मॉडल का यूज करते हैं। इसलिए यहां पर जो सी ऑप्शन दिया गया है शुड, ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि whenever we want to give advice we use should। जब भी हम किसी को एडवाइस देना चाहें तो हम किसका यूज करते हैं, हम शुड का यूज करते हैं। एडवाइस के लिए हम शुड का यूज करते हैं। और यदि हमें किसी से एडवाइस लेनी हो, आस्किंग एडवाइस के लिए हम सेल का यूज करते हैं। और यदि किसी को हमें एडवाइस देनी है तो फिर हम किसका यूज करते हैं, हम वहां पर शुड का यूज करते हैं। आइए अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो यहां लिखा हुआ है ही इज पुअर सो ही ब्लैंक स्पेस नॉट बाय अ कार। वो गरीब है इसलिए वो जो है कार को नहीं खरीद सकता है। यहां पर ए ऑप्शन में देखो आप मस्ट दिया गया है, बी में दिया गया है, सी में कैन दिया गया है और डी में क्या दिया गया है, कुड दिया गया है। तो यहां पर इनएबिलिटी शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, इनएबिलिटी शो कर रहा है कि वो गरीब है इसलिए वो कार नहीं खरीद सकता है। प्रेजेंट का मामला है, प्रेजेंट में इनएबिलिटी शो की गई है और जब भी प्रेजेंट में इनएबिलिटी शो की जाती है तो फिर हम लोग किसका यूज करते हैं, हम कैन का यूज करते हैं। इसीलिए जो है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, कैन। क्या होगा, कैन। अब बात करते हैं हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो यहां लिखा हुआ है यू ब्लैंक स्पेस गिव अप स्मोकिंग अदरवाइज यू विल डाई। आपको स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए, अदरवाइज आप क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो यहाँ आपने देखा एक चीज आपने देखी होगी यहाँ पर कि यहाँ पर ऑब्लिगेशन शो किया जा रहा है कि भाई छोड़ दे तो स्मोकिंग, नहीं तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो बाध्य है इस चीज के लिए या तेरे लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने आपसे कहा था कि यदि किसी सेंटेंस में आपको ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी नजर आती है तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो बी नंबर का ऑप्शन दिया गया है मस्ट को क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। इसलिए हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, हम यहाँ पर हम मस्ट का यूज करेंगे। अब बात करते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आप देखो यहाँ लिखा हुआ है माय ब्रदर हु इज अ रेसलर, फिर ब्लैंक स्पेस है, फिर लिखा हुआ है लिफ्ट दिस बिग बॉल। मेरा भाई जो कि एक रेसलर है, पहलवान है, तो वो जो है इस बड़े बॉल को क्या कर सकता है, उठा सकता है। तो यहाँ आपने देखा होगा ये उसकी कैपेसिटी है। क्या है, कैपेसिटी है, उस बॉल को वो उठा सकता है। कैपेसिटी के लिए, एबिलिटी के लिए, कैपेबिलिटी के लिए हम प्रेजेंट में कैन का यूज करते हैं और पास्ट टेंस में हम किसका यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखो प्रेजेंट की बात हो रही है और प्रेजेंट में यदि एबिलिटी या कैपेसिटी शो की जाती है तो हम किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, कैन होगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो यहाँ लिखा हुआ है आई ब्लैंक स्पेस रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग। मैं बहुत तेज दौड़ सकता था जब मैं युवा था। तो मैंने भी थोड़ी देर पहले आपसे बात की है कि यदि प्रेजेंट की एबिलिटी हो, क्या हो, यदि प्रेजेंट
में हमें एबिलिटी, कैपेसिटी या कैपेबिलिटी शो करनी हो तो हम किसका यूज करेंगे, कैन का। लेकिन ये तीनों चीजें यदि मैं पास्ट टेंस में शो करनी हो तो फिर हम किसका यूज करेंगे, कुड का। तो यहाँ ये लिखा हुआ, यहाँ बाद में दिया गया है तो मैं युवा था तो हो सकता था थे। तो कहने का मतलब है क्या आ रहा है, यहाँ पर पास्ट एबिलिटी आ रही है, पास्ट कैपेसिटी आ रही है। तो जहाँ पास्ट कैपेसिटी, पास्ट एबिलिटी या पास्ट कैपेबिलिटी नजर आती है वहां पर हम किसका यूज करते हैं, वहां हम कुड का यूज करते हैं। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, कुड होगा। अब जो है इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि मोहित इज सिक। उसके बाद जो है फुल स्टॉप लगा हुआ है, फिर आगे लिखा हुआ है यू ब्लैंक स्पेस गो एंड सी हिम। मुकेश बीमार है, तुम्हें जाना चाहिए, उससे मिलना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि यहाँ एक तरीके से क्या बताई गई है, एडवाइस बताई गई है, सलाह दी गई है कि जाओ मिलो उससे, वो बीमार है। तो आपने देखा कि जहां कहीं भी एडवाइस, मैंने कहा था आपसे कि हम किसी से एडवाइस लेंगे तो हम शेयर का यूज करेंगे, और यदि हम किसी को एडवाइस देंगे तो फिर हम लोग शुड का यूज करेंगे। यहाँ क्या दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है, तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। और यदि ये आस्किंग एडवाइस होती तो फिर हम किसका यूज करते हैं, शेयर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, शुड होगा। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी हम किसी को एडवाइस देंगे तो हम किसका यूज करेंगे, हम जो है शुड का यूज करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया ब्लैंक स्पेस है, फिर इसके बाद लिखा हुआ है यू लिव लॉन्ग और बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, विशेष है। तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप किसी को शुभकामनाएं दें या आगे ब्लैंक स्पेस दिया गया हो, बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क आ रहा हो और उसमें जो है शुभकामनाएं बताई गई हो, तो आप वहां पर किसका यूज कर सकते हैं, वहां पर आप किसका यूज कर सकते हैं, वहां आप मे का यूज कर सकते हैं। इसलिए इस तरीके से हमने 15 क्वेश्चंस की जो है एक एक्सरसाइज का मैंने एक पार्ट बनाया था, जो भी मैंने आपके सामने सोल्व करवाया है। मैं आगे भी इस प्रकार के वीडियोस लेकर आता रहूंगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ग्रामर हर।